अगर आप कोड टेक्निकल या कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं हो पर एआई में अपना करियर बनाना चाहते हो तो दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। गूगल का 5 घंटे का एआई कोर्स मैं आज आपको 12 मिनट में मास्टर करवाने वाली हूँ। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव ऑल द नॉलेज एज शेयर्ड इन दैट गूगल एआई कोर्स बाय द गूगल एक्सपर्ट्स। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मैं हूँ सौम्या, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद ओवर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, साथ में टीचिंग एंड कंटेंट क्रिएशन भी करती हूँ। आई हैव बीन टू TEDx, जोश टॉक्स एंड हैव given multiple sessions in IITs, NITs and all the top colleges of India। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के एपिसोड में आपको, तो एंड तक बने रहना एंड अपनी जो की लर्निंग्स है इस एपिसोड की उसको लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर शेयर करके मुझे टैग करना, ताकि हम मिशन प्लेसमेंट चैलेंज के विनर्स को आसानी से शॉर्टलिस्ट कर पाएं एंड गिफ्ट्स सेंड कर पाएं, जैसा कि पिछले 3 राउंड्स में हमने ऑलरेडी किया है। असेसमेंट इज एट द एंड ऑफ द एपिसोड टू हेल्प यू मेमोराइज एवरीथिंग, जो कि आज के एपिसोड में आपने सीखा, तो उस असेसमेंट को भी जरूर आप करना। एंड बिफोर वी स्टार्ट द कोर्स, लेट मी नो इन द कमेंट कि आप एआई में बिगनर हो, इंटरमीडिएट लेवल पर हो या फिर एक्सपर्ट हो। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोर्स करिकुलम से। तो भाई आज हम लोग गूगल एआई एसेंशियल कोर्स को मास्टर कर रहे होंगे। ये एक पेड कोर्स है बाय गूगल, बट इसमें जो भी चीज़ें सिखाई गई हैं वो आपको एकदम आसान, एकदम सरल भाषा में मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको एआई का ए भी नहीं आता कि व्हाट इज़ एआई, क्या कोडिंग होती है, क्या चीज़ें होती है, अगर कुछ भी नहीं आता, डोंट वरी एट ऑल, आई विल मेक थिंग्स वेरी वेरी सिंपल फॉर यू। सो ये है गूगल का ऑफिशियल कोर्स, आप देख सकते हैं इसमें 5 मॉड्यूल है। एक है इंट्रोडक्शन टू एआई, फिर है मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी विद एआई, आर्ट ऑफ प्रॉम्प्टिंग एंड यूज एआई रिस्पॉन्सिबली, एंड देन स्टे अहेड ऑफ द एआई कर्व। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, दिस कोर्स इज़ फॉर एवरीवन, चाहे आपका कोडिंग में बैकग्राउंड है नहीं है, या फिर आप एआई के बारे में कुछ जानते हैं, स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, दिस इज़ फॉर एवरीवन। काफ़ी आसान शब्दों में मैं आज आपको सब एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। वैसे आप एआई के बारे में क्या कुछ जानते हो, मतलब कुछ कोर्स वोर्स लिया है, कभी पढ़ा है, एक बार मुझे ज़रूर से नीचे कमेंट में बता दो। आप येस या नो लिख दो, मैं समझ जाऊंगी कि आप किस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। आई थिंक वन वे कम्युनिकेशन नहीं, 2 वे होना चाहिए। मैं आपसे बातें करती हूँ, आपको भी एक फीचर दिया गया है कमेंट सेक्शन मुझसे बात करने का, सो डेफिनेटली यूज़ दैट, राइट। इसी के साथ सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली इज़ एआई। तो भाई मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाती हूँ कि एआई होता क्या है। सो एआई एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है, जैसे हम लोग कितने सारे सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ते आए हैं, मैथ्स हमें पता है, हमें साइंस पता है, फिजिक्स है, मतलब अनेकों प्रकार के विषय, सब्जेक्ट्स आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं। सो एआई इज़ वन सच फील्ड, वन सच सब्जेक्ट, वन सच डोमेन, जहाँ पर हम लोग मशीन्स को इतना स्मार्ट बना देते हैं कि मशीन्स हम ह्यूमन बीइंग्स की तरह कार्य करने लगता है। जैसे कि हमने वो टेस्ला के सेल्फ ड्राइविंग स्मार्ट एआई कार्स देखे हैं, राइट। खुद से बताओ गाड़ी चल रही होती है ना, वो हो गया। या फिर एआई के आजकल हम लोग काफ़ी ज़्यादा चैट जीपीटी, प्रॉम्प्टिंग, ये सब वाला क्षेत्र भी है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। पर ये एक अलग टाइप ऑफ एआई, मैं अभी धीरे धीरे समझाऊंगी, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अभी तक हमने ये समझा कि एआई एक ऐसा विषय है जहाँ पर हम लोग मशीन को कैपेबल, इतना स्मार्ट, इतना कैपेबल बना देते हैं कि वो हम ह्यूमंस वाले कार्य को कर पाता है। जैसे कि एआई जो है, एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर कैलिफोर्निया में लॉन्च हुआ था, एआई कुक है, एआई कई सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में नर्स भी है, राइट। सो जो ह्यूमन बींग्स के कार्य हैं, वो सारे कार्य धीरे धीरे एआई, हम लोग खुद बना रहे हैं एआई को, मशीन्स को इस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं कि हमारे द्वारा किए गए कार्य को एआई कर ले, चाहे वो गाड़ी चलाना हो गया, खाना बनाना हो गया, साफ सफाई के लिए भी देयर आर एआई मशीन्स, देयर आर रोबोट्स, राइट। सो इस टाइप के अलग अलग प्रकार के कार्य एआई जो है वो कर पाता है। बेसिकली मशीन जो है ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतना तो ओके होगा, सॉर्टेड होगा, है ना।
बढ़िया, ठीक है, हम समझ गए कि एआई जो है डेफिनेशन क्या है उसकी। अब आपको मैं बता दूं, कई प्रकार के एआई होते हैं बट मेन दो टाइप के होते हैं। एक होता है जनरल एआई, लेट मी राइट इट थोड़ा नीटली ताकि आपको समझ में आए, जनरल एआई, और एक होता है नैरो एआई। सो नैरो एआई ये होता है कि भाई आप उसको सिर्फ एक स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क ही करा सकते हो, मतलब जिस चीज़ के लिए वो बना है उसी कार्य को आप करा सकते हो, और ये जो है इवॉल्व नहीं होता है ओवर टाइम। जैसे कि दो उदाहरण मैं आपके सामने लेती हूँ। अगर हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, मान लीजिए जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, राइट, एक्सेल हो गया, फिर इस प्रकार की कई टेक्नोलॉजी होती है, इसमें कितना भी डेटा आप देते जाओ, डेटा देते जाओ, जो कार्य वो करने के लिए सक्षम है वो कार्य वो करता जाएगा। कैलकुलेशन हो गया, प्लस माइनस डिवीजन, एवरीथिंग इट विल डू, राइट। बट यहाँ पर नए, मतलब अपने कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज नहीं करेगा, अपने जो उसका बेसिक नॉलेज है मतलब उतना ही रहेगा, राइट। बट जो जनरल एआई होता है, यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही होती हैं, यहाँ पर एआई ओवर टाइम जो है ना इवॉल्व होता है। जैसे कि जो रोड्स पर एआई आजकल आपको पता होगा, कैमरा सेंसर चीज़ें लगी होती हैं, तो जितनी ज़्यादा गाड़ियों का डेटा वो इकट्ठा करता जाएगा उतना ही स्ट्रांग, उतना ही ज़्यादा कैपेबल बनता जाएगा। जितना ज़्यादा डेटा दिया जाएगा इस एआई को वो उतना ज़्यादा बढ़िया बनता जाएगा। जैसे कि एक छोटे बच्चे को हम लोग जितना ज़्यादा पढ़ाएंगे, जितना नॉलेज देंगे, उतना ही उसका ज्ञान बढ़ता जाएगा, उतना ही वो इंटेलिजेंट और स्मार्ट बनता जाएगा, राइट। तो इस केस में भी यही है कि जितना हम डेटा देते जाएंगे एआई को वो उतना ज़्यादा कार्य जो है कर पाएगा, उतना बेहतर होता जाएगा। इवन चैट जीपीटी और ये सारे जो मॉडल्स हैं, इन लोग को जितना डेटा मिल रहा है, जैसे हम लोग हर रोज़ कितना प्रश्न पूछते हैं कि भाई ये हमारे लिए कार्य कर दो, ये असाइनमेंट कंप्लीट कर दो, ये टाइम टेबल बना दो, वो कर दो, ये कर दो, राइट। सो उसका डेटा के साथ साथ इट इज़ गेनिंग नॉलेज, दिन प्रतिदिन वो बेहतर होता जा रहा है, राइट। सो दैट इज़ दिस टाइप ऑफ ए जनरल एआई। सो ये मेन दो टाइप ऑफ एआई हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो ये एक मज़ेदार चीज़ है जो कई लोगों को नहीं पता होती है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये एक तरीके से बड़ा समुद्र है, ठीक है, एक बड़ा सर्कल है, ठीक है। इसके अंदर कई सारे क्षेत्र आते हैं, इसके अंदर कई सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे क्या आते हैं, एक बार समझते हैं ध्यान से। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है, एनएलपी, रोबोटिक्स, ठीक है, ऑटोनॉमस व्हीकल्स, विजन, सो डीप लर्निंग है ना, ये सब कुछ एआई के अंदर ही आता है। समझे आप? ये चीज़ आपको पहले से पता थी या नहीं, एक बार मुझे येस या नो नीचे कमेंट में बताना, येस, और साथ में लिख देना येस एआई या फिर नो एआई, ठीक है। सो आई गेट टू नो कि ये आपको डायग्राम, ये एक्सप्लेनेशन पता था कि नहीं। सो बेसिकली इतना सब कुछ जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं, मशीन लर्निंग, एनएलपी होता है, डीप लर्निंग होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही हिस्सा है। इसीलिए जैसे कई सारे जो फीचर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल, सॉरी वेट, कई सारे फीचर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नेट, सॉरी पेन से लिखते हैं, नेटफ्लिक्स पे जैसे आपको रिकमेंडेशन आते हैं कि क्या आप नेक्स्ट देखेंगे, या फिर आप टाइप वगैरह अगर कर रहे होते हैं तो कई बार आपको ऑटो कंप्लीट फीचर दिख रहा होता है, वो खुद बता रहा होता है कि भाई ये टाइप कर नेक्स्ट, मतलब अगर जैसे आप माई लिखोगे तो शायद हो सकता है आपका नाम बताए, फिर जो भी चीज़ें आप ऑफन लिखते होगे, चैट वैट करते होगे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, वॉट एवर, तो जो नाम वगैरह लिखते होगे जैसे गुड मॉर्निंग सौम्या, तो वो ऑटो सजेशन हो रहा होता है, राइट। ऑटो, इवन ऑटो करेक्शन भी होता है, ऑटो करेक्शन भी खुद से हमारा जो फ़ोन में कीबोर्ड वगैरह है, टाइप राइटर, जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो, लैपटॉप में हो, कीबोर्ड, वॉट एवर, तो ऑटो सजेशंस, ऑटो करेक्शंस, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, राइट। एंड मूविंग ऑन, एआई के ही यूज़ केसेस में आता है हमारा पॉल्यूशन डिटेक्टर, ठीक है, और हमारे पास कई टाइप के सेंसर्स होते हैं, और स्मार्ट सिग्नल्स एआई द्वारा ऑपरेटेड होते हैं। कई सारे हॉस्पिटल्स में मशीन्स होती हैं जो कि डिटेक्ट कर पाती हैं अगर ह्यूमन बॉडी को स्कैन किया गया है, राइट। सो उस स्कैन को अगर हम एआई को बोले कि इसको देख के बताओ कि क्या भाई कैंसर के चांसेस हैं इस इंसान में या नहीं, तो ये सब चीज़ें भी कर पाता है ना। इसके प्रकार इसी हिसाब से मतलब और भी कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, यूट्यूब पर हर जगह एआई हेविली यूज़ हो रहा है, हर जगह हो रहा है, राइट। ठीक है, तो हम समझ गए हैं एआई की बेसिक डेफिनेशन आ गई, हमें मेन टाइप ऑफ एआई हमें पता चल गया है, और हमने उदाहरण एग्जाम्पल ऑफ एआई समझ लिया है। और इसीलिए एआई इतने टाइप के हमें एग्जाम्पल मिलते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे
सब्जेक्ट्स, सब सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इतना तक क्लियर है ना, इतनी बातें समझ में आ गई हैं। तो एक बार नीचे कमेंट में लिख दो कि सॉर्टेड, इतना क्लियर है तो सॉर्टेड लिख दो आप, ठीक है। नीचे कमेंट में जाओ और सॉर्टेड लिख दो ताकि मुझे पता चल जाए इतना क्लियर है। मूविंग ऑन, मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी विद एआई टूल्स। अब भाई एआई की मदद से आप अपना टाइम एफर्ट बिल्कुल बचा सकते हैं। राइटिंग के लिए, समराइजिंग के लिए, रिसर्च के लिए, हर चीज़ के लिए आज के समय पर एआई टूल है। चाहे वीडियो एडिटिंग करना हो, थंबनेल बनाना हो, स्कूल कॉलेज का असाइनमेंट करना हो, ऑफिस के लिए पीपीटी बनाना हो, या फिर एग्ज़ाम के लिए नोट्स बनवाना हो, ठीक है। हर कार्य, मतलब आप नाम बताओ और एआई हर कुछ, हर चीज़ कर देता है, राइट। यू कैन ऑटोमेट द बोरिंग टास्क एंड फोकस ऑन क्रिएटिविटी। इवन आज के टाइम पे वीडियोस भी एआई खुद बना भी दे रहा है, मतलब एआई टूल्स के माध्यम से आप वीडियो भी बना सकते हो, विच इज़ ह्यूज, राइट। सो किन एआई टूल से आप क्या कार्य कर सकते हो वो सब मैं आपको ऑलरेडी बताते रहती हूँ इसी चैनल पर, राइट। कौन सा एआई टूल कहाँ यूज़ हो सकता है। सो मूविंग ऑन, हम लोग बात कर लेते हैं आर्ट ऑफ प्रॉम्प्टिंग की, जिसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है। 1 लाख+ लोगों ने उसे देखा है, सब कुछ आसान शब्दों में समझा है। तो इसके लिए आप वो वाला वीडियो देख लीजिए, आप सब समझ जाएंगे प्रॉम्प्टिंग कैसे करते हैं। पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैंने उसमें बेसिक्स एकदम तरीके से, बेसिक तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी अगर आपने देख लिया है तो लेट मी नो इन द कमेंट कि देख लिया है। एंड नेक्स्ट, एआई को रिस्पॉन्सिबली हमें यूज़ करना है। मतलब एआई को काफ़ी लोग आजकल फ्रॉड के लिए, स्कैम्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हमें नहीं करनी है, ठीक है। कॉपीराइट, प्राइवेसी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। रूल्स रेगुलेशन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एआई का इस्तेमाल करना है। एंड हमेशा अप टू डेटेड, ये जो फाइनल इनका मॉड्यूल है इसमें उन्होंने क्या बताया है, वी हैव टू स्टे अहेड ऑफ द एआई कर्व, वी हैव टू कीप लर्निंग, एआई इज इवॉल्विंग वेरी फास्ट, राइट। एआई स्किल्स हर एक जॉब में रिक्वायर्ड है आज के टाइम पे, सिर्फ टेक में नहीं, हर एक जॉब, चाहे आप एचआर में हो, मार्केटिंग में हो, जिस भी क्षेत्र में हो भाई, एआई हर क्षेत्र में रिक्वायर्ड ही है। यू मस्ट अडॉप्ट दी न्यू चेंजेस इंडस्ट्री में अगर लीड करना है तो। सो एआई इज़ फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट फॉर टेकीज और कोडर्स। यू शुड लर्न, अप्लाई एंड शेयर। एआई को हमें स्मार्टली यूज़ करना है। सो आई होप ये कोर्स का जो शॉर्ट वर्जन था आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट आपके माइंड में रह गया है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इफ़ नीडेड आपके डाउट पर, आपके क्वेश्चन पर डिटेल वीडियो बना दी जाएगी। अगर आपने यहाँ तक देखा है वीडियो को तो आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू यार। नीचे कमेंट में वॉच्ड टिल एंड लिख दो ताकि मुझे पता चले कौन कौन लोग एंड तक देख रहे हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken, don't ever forget